हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम के लिए कमर कस ली। नई तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला। नून लीग और पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और MQM को एतमाद में लिया जाएगा। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा 26वीं तरमीम का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो बोले गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास आज होगा। जस्टिस मंसूर उमरा अदायगी के बायस शरीक नहीं होंगे। याहिया आफरीदी बतौर चीफ जस्टिस आज से मुकदमात की समाअत का आगाज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी 8 नवंबर को तलब। 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा हमारी गैर मौजूदगी में पास कराया गया। काबीना में इसमें मजीद तब्दीलियां करके कमेटी और पार्लियामान को चकमा दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तनकीद। कहा मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ है। अपोजिशन जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाएंगी। PTI की हिकमत अमली तब्दील। अब एहतजाज नहीं, दोबारा जलसे होंगे। 1 नवंबर को पेशावर और 8 नवंबर को कोयटा में मैदान लगाने का फैसला। नवंबर के तीसरे हफ्ते में कराची में जलसा करने का प्लान। आइंदा तमाम फैसलों की सियासी कमेटी से लाजमी मंजूरी ली जाएगी। इजलास में इत्तफाक। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास 2 रोज के वक्फे के बाद आज दोबारा होंगे। कौमी असेंबली का 6 निकाती एजेंडा जारी। रूसी वफाकी असेंबली की चेयरपर्सन एवाने बाला से खिताब करेंगी। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान। सलमान आगा नायब मुकर्रर। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए भी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह की दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में शामिल नहीं। 15 रुकनी वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहाज शामिल। जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मकीम और उस्मान खान T20 स्क्वाड का हिस्सा। डोमेस्टिक परफॉर्मेंस भी मुंतखब। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल। सिर्फ मैं नहीं, टीम का हर खिलाड़ी कप्तान होगा। गारंटी देता हूं टीम लड़ेगी। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अज़्म बताया। चेयरमैन PCB ने कहा बाबर आजम ने खुद कप्तानी से मौजरत की। बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं। फखर जमान के एक्स पोस्ट का इशू है, लेकिन ज्यादा मसला फिटनेस का है। किसी ने सिलेक्शन कमेटी को नहीं कहा किसको खिलाओ किसको नहीं। कारकर्दगी दिखाओ, फल पाओ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सर्जरी। फखर जमान, सरफराज अहमद, मोहम्मद इफ्तिखार और इमामुल हक फारिग। साजिद खान, नोमान अली को शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। शाहीन आफरीदी की तनाजुली A से B कैटेगरी में चले गए। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। टेस्ट कप्तान शान मसूद और नसीम शाह को B कैटेगरी मिली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट का अपने वजीर खारिजा को खत। बानी PTI की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार। लिखा बानी को हिरासत में रखना जमहूरियत के लिए खतरा है। शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा गोल्ड स्मिथ लॉबी बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है? लग रहा है बानी PTI को रिलीफ मिल जाएगा। कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। साबिक सदर आरिफ अलवी की भी शिरकत। कारकुनों का बानी PTI की रिहाई का मुतालबा। साबिक रुकने कौमी असेंबली आलमगीर खान की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस। 4 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द जिला खैबर और 2 शिमाली वजीरिस्तान में हलाक हुए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। पेशावर इंडस्ट्रियल स्ट्रीट की फैक्ट्री में होलनाक आतिशबाजी। कूलिंग के दौरान बार बार शोले भड़कने का सिलसिला जारी। 100 से ज्यादा रेस्क्यू एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ। इमारत मुकम्मल तौर पर जल चुकी, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है अली अमीन गंडापुर सरकारी मशीनरी इस्लामाबाद ले गए थे। आग पर काबू ना पाने की वजह सरकारी मशीनरी का न होना था।
भारत से आने वाली आलूदा हवा ने लाहौर की फजा में जहर भर दिया। आलूदा तरीन शहरों में फिर नंबर 1। एयर क्वालिटी इंडेक्स 707 रिकॉर्ड। स्मॉग से निजात के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारी। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। आलूदगी का सबब बनने वाली फैक्ट्री, भट्टे और गाड़ियों के खिलाफ एक्शन जारी। मुल्क गिर इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 3 नवंबर तक 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को मूजी वायरस से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 4 लाख पोलियो वर्कर्स हिस्सा लेंगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। मजीद जदीद और आरामदेह एयर कंडीशन बसें चलेंगी। 100 अरब रुपए की लागत से येलो लाइन BRT मंसूबे पर काम तेजी से जारी। सिंध हुकूमत ने प्रोजेक्ट 18 माह से पहले मुकम्मल करने की नवीद सुना दी। गजा में एक और कत्लेआम। बैतुल अहिया में रिहायशी इलाके पर बमबारी। गजा सिटी में स्कूल निशाना। मजीद 47 फलस्तीनी शहीद। तादाद 43,000 से तजावुज कर गई। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की गजा में 2 रोजा जंगबंदी की तजवीज़। 4 इसराइली और मुतादिद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई ज़ेर गौर। आर्जी जंगबंदी के बाद 10 दिन के अंदर मुस्तकिल जंगबंदी पर बात होगी। जुनूबी लबनान इसराइली फौज का कब्रिस्तान। हिजबुल्लाह से झड़पों में मजीद 5 सेहूनी फौजी हलाक, 14 जख्मी। इसराइली फौज के अहदाफ पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। बैरूत और सीदा शहर पर इसराइली तैयारों की बमबारी। 8 शहरी शहीद, 25 जख्मी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 9 दिन बाकी। ट्रंप और कैमला की सारी तवज्जो स्विंग स्टेट्स पर। ट्रंप का पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी जलसा। कैमला हैरिस का मिशिगन में रैली से खिताब। पेंसिल्वेनिया के मुस्लिम रहनुमाओं का ट्रंप की हिमायत का ऐलान। ताज़ा सर्वे में कैमला हैरिस को ट्रंप पर सिर्फ 1 पॉइंट की बढ़तरी हासिल। अफगानिस्तान ए टीम ने पहली बार इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप जीत लिया। फाइनल में श्रीलंका ए को 7 विकेटों से शिकस्त। श्रीलंका ए ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 133 रन बनाए। अफगानिस्तान ए ने हदफ 11 गेंदें कबल 3 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। और मक्का मुकरमा और ताइफ में मूसलाधार बारिश। मस्जिद अल हराम में ज़ायरीन के चेहरे खुशी से खिल उठे। बारिश के दौरान इबादत में मसरूफ। समंदर की लहरों और हवा के दोष पर एथलीट्स की अटकेलियां। ब्राजील में काइट सर्फिंग के मुकाबले। विमेंस इवेंट में फ्रांस की डेलेनॉय और मेंस इवेंट में ब्राजील के गैब्रिएल कामयाब। समंदर की लहरों और हवा के दोष पर एथलीट्स की अटकेलियां। ब्राजील में काइट सर्फिंग के मुकाबले। विमेंस इवेंट में फ्रांस की डेलेनॉय और मेंस इवेंट में ब्राजील के गैब्रिएल कामयाब।